पाकिस्तान में तो बिल्कुल लोगों को तो गूगल एड्स के बारे में मोस्टली को पता ही नहीं होता। आज मेरे साथ मौजूद हैं अहमद रज़ा, जो कि पिछले 4 साल से गूगल एड्स के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ का लोहा मनवा रहे हैं। उसके साथ साथ ई कॉमर्स वाला के उस्मान चुगताई साहब के जितने भी ब्रांड्स हैं ई कॉमर्स के, उन सब की गूगल एड्स बेसिकली ये और इनकी टीम मैनेज करते हैं। गूगल एड्स की कम्युनिटी का मकसद यही है कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स के अंदर फंसे हुए कहीं या गूगल एड्स के बारे में उन्होंने कुछ सीखना है, पूछना है, तो वो इसके अंदर आके क्वेश्चनिंग कर सकें, कमेंट कर सकें और उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें हमारे साथ। गूगल में बिजनेस भी गूगल एड्स में आता है। गूगल एड्स में वो यूज़ होता है बेसिकली। गूगल माई बिजनेस एक उन्हीं का ही प्लेटफॉर्म है, उसको आप साथ कनेक्ट कर लेते हैं उसके साथ, जिससे आपका बेसिकली मैप्स में भी रैंकिंग ऐड चलते हैं। ठीक है, और आपके लेवल के ऊपर जो है वो एक्सपर्टीज अपनी बिल्ड करना चाहे तो क्या तरीकाकार है, आपने कैसे किया? बेसिकली मैंने कैसे स्टार्ट किया, आफ्टर मैट्रिक जो है मैंने सर उस्मान से मिला हुआ था, तो सर उस्मान ने कोर्स वगैरह लॉन्च किया, मैं उसमें इनरोल हुआ। देन उसको सीखते हुए फिर जो है मैं इंटर्नशिप मैंने ली, फिर वहाँ पे अब मुझे करते हुए यहाँ पे 3 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी लर्निंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। हाँ जी, वो तो ठीक है, सर उस्मान का कोर्स ही किया था। ठीक। उसके साथ जो है फिर बाकी साथ तो चीज़ें फिर चलती रहती है। अच्छा ये बताया, जिसने गूगल एड्स सीखी है वो उसको इंटर्नशिप कितने की मिल सकती है इमीडिएटली आफ्टर द कोर्स? अगर तो वो सही तरह से करता है। मसला ये है कि लोग जो है ना उसको सीरियसली जो है ना करते नहीं है, असाइनमेंट्स नहीं कंप्लीट करते, उस तरह सीरियस लेके जो है चीज़ें नहीं करते। बस उनके लिए ये होता है कि मतलब जब अब आजकल जो डिजिटल वो सुनते हैं ना, तो इट्स मीन वो समझते हैं कि महीने में वो जो है ना बहुत ज़्यादा अर्न करने लग पड़ेंगे और जो है ना लाखों करोड़ों की बात है। लेकिन मतलब उस तरह आप अपना लेट्स सपोज आप डिग्री करते हैं तो आप उसको 3-4 साल की आपकी डिग्री होती है, आप उसको टाइम देते हैं। पहले दिन ये नहीं कहते कि मुझे जाके वहाँ पे, जब हालांकि आपने पे इतना किया होता है, वहाँ पे जाके नहीं आप कहते कि मुझे जो है ना सिखाओ और जो है ना मतलब मैं पैसे क्यों नहीं मुझे मिल रहे। गूगल एड्स लाने के लिए जिगरा चाहिए। हाँ जिगरा, वो तो कोई भी ऐड चलाने के लिए आपको जिगरा चाहिए, हौसला चाहिए, टाइम चाहिए। अच्छा हाँ, क्योंकि आप देखें इंस्टेंट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हेल्प आवर कम्युनिटीज़। मैं हूं आपका होस्ट वजाहत मलिक और आज मेरे साथ मौजूद हैं अहमद रज़ा, जो कि पिछले 4 साल से गूगल एड्स के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ का लोहा मनवा रहे हैं। उसके साथ साथ ई कॉमर्स वाला के उस्मान चुगताई साहब के जितने भी ब्रांड्स हैं ई कॉमर्स के, उन सब की गूगल एड्स बेसिकली ये और इनकी टीम मैनेज करते हैं। उस्मान साहब ने उस चीज़ के अंदर इनको ट्रेनिंग दी, उसके ऊपर उन्हें गाइड किया, तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा जो है वो ज़रा प्रैक्टिकल हो गया। उसके अंदर जो है वो रियल टाइम स्ट्रेटजीज़, रियल टाइम प्रैक्टिसेस शामिल होगी और उसके बाद इन्होंने प्रोफेशनली अपने कैरियर को स्टार्ट कर दिया। तो अहमद, थैंक यू सो मच यार, वेलकम टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम लोग, मैं चाह रहा था बड़े अरसे से कि हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करें। मैं एक एज अ ले मैन या एक एज अ एजेंसी ओनर या एज अ बिज़नेस ओनर मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूँ इसके हवाले से, गूगल एड्स के हवाले से, और आप उनको आंसर करेंगे। मकसद ये है कि लोग जो भी वॉच कर रहे हैं वो लोग अपने साथ रिलेट कर सकें। मतलब जो बंदा भी मेरी पोजीशन पे आया है, जो बंदा भी एक बिज़नेस ओनर है, उसके लिए वो भी चैलेंजेस वही होंगे जो कि मेरे हैं। ठीक है, तो हम लोग इस सिलसिले में सीरीज़ करते हैं, इन सारी कम्युनिटीज़ के अंदर हम लोग कंटेंट डालते हैं ताकि लोगों को हेल्प आउट हो सके। तो इस गूगल एड्स की कम्युनिटी का मकसद यही है कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स के अंदर फंसे हुए कहीं या गूगल एड्स के बारे में उन्होंने कुछ सीखना है, पूछना है, तो वो इसके अंदर आके क्वेश्चनिंग कर सकें, कमेंट कर सकें और उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें हमारे साथ। तो बहरहाल गूगल एड्स, सबसे पहले तो ये बताएं अहमद भाई कि क्या है ये चीज़ बेसिकली, और किसी भी बिज़नेस के लिए, हाँ वो ई कॉमर्स बिज़नेस है या एजेंसी बिज़नेस है, उसके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो आपने जो किया गूगल एड्स है क्या, तो इट्स सिमिलर लाइक अगर आपका फेसबुक ऐड है, इसी तरह एक ये दूसरा एडवर्टाइजिंग आपका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एड्स अपने रन कर सकते हैं। बट इसमें और फेसबुक के बिज़नेस में एक ये फ़र्क है, उसमें बेसिकली आप ऑडियंस के इंटरेस्ट बेस पे टारगेट करते हैं। ठीक है, मतलब उनका बिहेवियर, तो उसकी बेस पे उनकी जो है ऑडियंस को आप रीच आउट करते हैं। बेसिकली वो आपके लिए सर्च नहीं करते, बट आपकी जो है आपको फेसबुक आइडेंटिफाई करता है आपकी ऑडियंस की बेस में कि इसकी जो पिछली वीडियोस से है, इसने यहाँ इंटरेक्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर एक्टिविटीज़ की बेस पे, तो ये आपके रेलिवेंट हो सकता है, तो ये उसकी बेस पे करता है। बट गूगल ऐड इससे ना थोड़ा मॉडल हट के है। इसमें ये है कि फेसबुक में आप खुद अपना ऐड कस्टमर के पास भेजते हैं। अच्छा। इसमें ये होता है कि
कस्टमर जब सर्च कर रहा होता है ना आपकी प्रोडक्ट या आपका कोई भी बिजनेस है, हाँ वो प्लम्बिंग है या आपकी एडिटिंग के लिए ढूंढ रहा है, ठीक है, तो वो जब सर्च कर रहा है आप देन उसको अपना ऐड शो करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो गूगल पे लाइक आप गूगल पे आप आ रहे हैं, कोई कस्टमर लेट्स सपोज आप प्लम्बिंग का ले लें, ठीक है, तो आप वहाँ पे आगे लिखते हैं लोग प्लम्बिंग, तो वहाँ पे आप अपना जो है वेबसाइट उसे टॉप पे उनसे रेलिवेंट कीवर्ड्स पे आप शो करवाते हैं और आपको वहाँ से। अच्छा, तो जिस बेसिकली जिस तरह एसईओ है या एसईओ, हाँ बिल्कुल, एसईओ का पेड Paid वर्जन है, version। बस आप पे करके और ऊपर आ जाते हैं। मतलब तो गूगल एड्स फिर तो लोगों को अगर जिनके पास बजट हो उन्हें एसईओ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि आप गूगल एड से नंबर 1 पे आ जाते हैं। देखें इसमें एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि कोई भी प्लेटफॉर्म की अहमियत आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ईच प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस उनकी अपनी जगह बरकरार है और अगर आप अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे जो है अपनी जो है प्रेजेंस रखनी पड़े। हाँ उसमें से आप जब आप सब कर लें तो एक हो सकता है कि आपको बेटर जो है परफॉर्म कर रहा हो कि आपने इसको इम्पोर्टेंस देनी है और बाकी सब साथ वैसे ही चलेंगे, तो आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और एसईओ में थोड़ा सा ये है कि देखें दोनों सेम जगह हैं, बट आपको गूगल एड्स में ये है कि आप ज़रा जल्दी पे करके टॉप पे आ जाते हैं, ऑर्गेनिक ज़रा आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो आपका एक कम्बिनेशन बन के आपके बिजनेस के लिए अगर आप सब लेके चलते हैं तो आपके लिए ही जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस है उसके लिए मतलब गूगल एड्स ज़रूरी है या एक मतलब एडिशनल ऐड ऑन है, आप बगैर गूगल एड्स के भी सेल कर सकते हैं? नहीं, बगैर गूगल एड्स के आप सेल कर सकते हैं, बट ये सिमिलर उसी तरह ही है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आप मतलब आपके सामने मार्केट है और आप मार्केट से हट के दुकान बना रहे हैं, आपके पास जगह भी है, आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, बट जो है आप जो है मतलब आप शालमी में आपके पास दुकान है लेकिन आप वहाँ नहीं खो रहे, आप शालमी से बाहर खो रहे हैं, ठीक है, तो वो सिमिलर ऐसे है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी बेसिकली देख के आप मिस कर रहे हैं, तो ये है। अच्छा, तो यू मीन टू से कि ज़रूरी है? हाँ अच्छा, ठीक है। सो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है कोई बंदा भी गूगल एड्स, किस तरह से करे स्टार्ट? मेरा एक बिज़नेस है, मेरी लेट्स सपोज थोड़ी सी सेल है, बहुत ज़्यादा सेल नहीं है, तो मैं गूगल एड्स कैसे स्टार्ट? या कोई बंदा अगर लेट्स सपोज आप कह रहे हैं शालमी में बैठा हुआ है या कोई बंदा ऐसे लोकल बिजनेस है तो वो कैसे गूगल एड्स यूज़ कर सकता है? अच्छा ठीक है, इसमें ना पहले दोनों साइडों से ना एग्जांपल दे दूँ, लाइक अगर आपका ई कॉमर्स ब्रांड है देन भी आप उसको इस में लेके जा सकते हैं। देखें पहले तो आप डिसाइड कर लें आपने चलाना कहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपकी मार्केट को देखने के बाद अपना आप देखें कि आप उस मार्केट में आप इतने स्पेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके हिसाब से जब आप अपनी प्रोडक्ट्स आपके रेलिवेंट लाइक आप एसईओ कर रहे हैं तो आपका ये एक जो है साथ आपको जो है कंपनसेट करेगा आपका, मतलब आपको जो होता है ना हमारे लोग क्या होता है स्टार्ट करते हैं तो आते साथ वो मतलब पहले दिन सेल नहीं आती या मतलब नहीं होता तो वो कहते हैं जी अब बस बिजनेस ही नहीं ठीक, मतलब कि आप उसको टाइम प्रॉपर नहीं दिया आपने, उसका मतलब एक टाइम होता है बेसिकली उसको टाइम लगता है चीज़ों को आपके बिजनेस को ग्रो करने में, मतलब आप पहले दिन ही तो नहीं होता, तो वो इसमें ये होता है एसईओ में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है लेकिन गूगल एड से उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है सेल्स, क्यों आपके जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं जहाँ पे आपका कंपटीशन है ऑर्गेनिक वहाँ पे आप पे करके जल्दी आ जाते हैं, तो उसमें यह है कि आप अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स पे या अपने रेलिवेंट जो है क्यूरीज पे अपना ऐड जो है दिखाएं लोगों को, हाँ वो लोकल हो सकता है, हाँ वो बाहर हो सकता है। उसकी एग्जांपल आप सिमिलर ऐसे ले सकते हैं कि आप यहाँ पे कोई आपका ब्रांड है लेट्स सपोज कि आप हैट्स ही सेल कर रहे हैं तो आप हैट्स लोग सर्च कर रहे हैं, अब यहाँ पे पाकिस्तान में तो खैर कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है, तो आपको बहुत सवाए मार्केट प्लेसेस के आपको सर्च पे ऐड नहीं नज़र आएगा किसी का, ठीक है, बहुत रेयर चांस होगा कि कोई जो है बहुत अच्छा ब्रांड होगा तो वो चला रहा होगा, और वहाँ पे वैसे यहाँ पे इतना जो है ना लोगों का भी सर्च बेस बिहेवियर भी नहीं है, बिहेवियर भी नहीं, सोशल मीडिया ज़्यादा है, हाँ सोशल मीडिया ज़्यादा है, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक की ट्रैफिक्स जो गूगल पे ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा है, बट लोग जो है ऑर्गेनिक की तरफ जाते ही नहीं, ना एसईओ की तरफ ना पेड एड्स की तरफ, पाकिस्तान में तो बिल्कुल इवन लोगों को लोकल ई कॉमर्स में सिर्फ सोशल मीडिया एड्स ही है बस। हाँ सोशल मीडिया वो लेके चलते हैं, और इवन लोगों को तो गूगल एड्स के बारे में मोस्टली को पता ही नहीं होता, उनके लिए मार्केटिंग का सिर्फ जो है सोशल मीडिया फेसबुक ही होता है, सोशल मीडिया के नाम पे भी सिर्फ फेसबुक होता है, या अब जो है थोड़ा टिकटॉक का बूम आया हुआ है, हाँ टिकटॉक एड्स भी हैं बिल्कुल, तो वो टिकटॉक का बूम आया हुआ है बस उनके लिए। सही नहीं, तो इसमें ये बताएं मुझे कि ये एक मतलब काइंड ऑफ ब्राइबरी नहीं है कि आप गूगल को ब्राइब कर रहे हैं
कि जी आप जो है ना मतलब जिस तरह क्लास में टीचर का कोई फेवरेट हो और वो टीचर को खाने शाने में खिलाया कहे जी मुझे आप फर्स्ट पोजीशन दे दें हैं, तो गूगल को आप जो है ना वो रिश्वत दे रहे हैं और गूगल आपको नंबर 1 पे कर रहा है। तो जो लोग SEO कर रहे हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है इसकी वजह से? अच्छा, ब्राइबरी तो नहीं है खैर, क्यों? क्योंकि बाकी के पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है ऐड चलाने की। हाँ, अगर वो मिस कर रहे हैं तो ये उसमें उनकी अपनी गलती है। नहीं, अपॉर्चुनिटी कहाँ है, खर्चा है अच्छा खासा। खर्चा है, लेकिन देखें वो ऑप्शन सबके लिए इक्वली हाँ अवेलेबल तो ठीक है ना। ठीक है, जिसके पास फंड्स है वो अवेल हाँ, कर ले। वो अवेल कर ले, तो इसमें मतलब ब्राइबरी वाला तो हिसाब नहीं है। हाँ, लेकिन हर की कंपनी को पैसे चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने अपने लिए एक बनाया हुआ है कि आप पे करें और जल्दी आ जाए। और एसईओ में देखिए, एसईओ की वहीं पे इम्पोर्टेंस उसकी रहेगी। बट ये है कि गूगल एड्स जो है हमारा उससे टॉप में आ जाता है। बट अब जो है एड्स जो है सम टाइम टॉप एब्सोल्यूट टॉप पे नहीं शो होते, इवन ऑर्गेनिक से तो ऑर्गेनिक से अबव, पहले ऑर्गेनिक से अबव भी पोजीशंस थी, अब भी हैं, बट वो रैंडम है, गूगल की तरफ से डिपेंड करता है। तो उसमें सब कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लोग फर्स्ट पे ही सब क्लिक करके जाएं, तो बाकियों के लिए भी उतनी ही ट्रैफिक होती है। सही। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि हम लोग जो एजेंसी ओनर्स हैं वो लोग किस तरह से गूगल एड से हेल्प ले सकते हैं और उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं गूगल एड्स को? एजेंसी ओनर्स भी उसी तरह ये डिपेंड कर रहा है कि लेट्स सपोज अब आपका है एडिटिंग, आप अपनी एडिटिंग कीवर्ड्स पे भी जा सकते हैं, बट आप यूट्यूब पे भी आप लाइक आप रेगुलर का कंटेंट अपना अपलोड करते हैं, लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, तो नॉलेज शेयर के ज़रिए आप जो है अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो और वहाँ से आप अपने लिए क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं। तो उसको आप साथ साथ अपने यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड करें, साथ अपने यूट्यूब से अपने जो है बूस्ट भी करें, अवेयरनेस लाएं, ठीक है। और जो है आप वहाँ से भी कर सकते हैं, और सर्च से भी सिमिलर, लाइक कोई अगर सर्च कर रहा है आपसे रेलेवेंट, या लेट्स सपोज आपका स्टूडियो है, ठीक है, तो आपकी GMB पे लोकेशन लगी हो, GMB मतलब गूगल माई बिजनेस पे आपकी लोकेशन लगी हो, कोई सर्च कर रहा है मुझे स्टूडियो चाहिए रेंट पे, ठीक है, तो आपकी वहाँ पे लोकेशन अवेलेबल हो, आपका नंबर हो, तो आपका जो है उसका आप या ऐड साथ शो, आपका ऐड शो हो कि भाई यहाँ पे लोकेशन है, तो आपसे कांटेक्ट करें कि मुझे स्टूडियो चाहिए इतने, आपका तो फ्री पड़ा है, तो उस दिन आप उसको दे सकते हैं, आपको वहाँ से आ सकता है। तो इस तरह डिफरेंट आपके सिनेरियोज में आप। अच्छा, नहीं तो ये गूगल माई बिजनेस भी गूगल एड्स में आता है? गूगल एड्स में वो यूज़ होता है बेसिकली, गूगल माई बिजनेस एक उन्हीं का ही प्लेटफॉर्म है, उसको आप साथ कनेक्ट कर लेते हैं उसके साथ, जिससे आपका बेसिकली मैप्स में भी रैंकिंग ऐड चलते हैं, ठीक है। अच्छा। एक तो रैंकिंग आपकी सिंपल आपने बनाई हुई है, आपकी बिजनेस प्रोफाइल, तो आपके ऑर्गेनिकली वो आप कस्टमर की क्वेरी के हिसाब से शो हो रहे हैं, बट उसके ऊपर भी जब आप ऐड में उसे यूज़ करेंगे तो आपकी मैप्स में भी आपकी पोजीशंस में ऐड आएंगे। अच्छा, आप मतलब टॉप में आएंगे, ऑर्गेनिक में नहीं, सिर्फ आप मैप्स में भी आएंगे। तो स्पेसिफिकली लाइक अगर किसी का लोकल बिजनेस है, जैसे आपका स्टूडियो है या कोई भी लॉयर है, प्लम्बर है, उनके लिए तो ये गोल्ड माइन है। रेस्टोरेंट आप ले लें, ठीक है, लाइक अगर कोई सऊदीया इस टाइम मतलब कि हज के मौके पे कितने लोग जाते हैं, और वैसे उम्रे के लिए लोग कितने लोग जाते हैं, तो लोग कई लोग होते हैं, मेजरली लोग होते हैं, वो यहाँ से कैब बुक करके नहीं जाते, यहाँ से रेस्टोरेंट बुक करके नहीं जाते, तो वो जाके वहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है, सर्च करके आपकी गूगल में बिजनेस प्रोफाइल ऊपर आ रही है, आपकी वेबसाइट ऊपर आ रही है, ठीक है, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप सिंपली, आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप अपनी मिस कर रहे हैं। लोकल के लिए तो स्पेसिफिकली मतलब वो आपका उस टाइम उसे अर्जेंट चाहिए, मतलब आप देखें कि कितनी जल्दी से वो कन्वर्ट हो सकता है। क्यों? उसे वो रोड पे खड़ा है, इंतजार कर रहा है, और उसे जो है कार चाहिए, उसे जो है वो उसके नलका ख़राब हो गया है, उसे प्लम्बर चाहिए, तो वो कॉल के लिए बस ढूंढ रहा है कि कोई बंदा कॉल पिक करे और मुझे कहे मैं आ रहा हूँ, तो मैं उसको बुक कर लूँ। ठीक, सही है। तो मैं मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं गूगल में बिजनेस भी बेहतर करूँ और उसके अलावा ऐड भी चलाऊँ, यूट्यूब ऐड भी गूगल ऐड में आता है? हाँ, यूट्यूब ऐड, उसके बाद जो है आपका सर्च में, शॉपिंग में, ठीक है, जिसमें आपकी प्रोडक्ट्स और सारी उसकी प्राइस वगैरह शो होती है। हाँ। शॉपिंग है पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है टैब, बट बाहर डिफरेंट शॉपिंग होता क्या है? बेसिकली शॉपिंग एक जो है स्पेसिफिक जो है सर्च से ऊपर शो होता है, उसमें बेसिकली आपकी इमेज प्रोडक्ट्स लगी हुई आ जाती है। स्पेसिफिकली वो ई-कॉमर्स के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर, जिसमें आपकी प्रोडक्ट्स की इमेज, प्राइस और आपकी जो है ना प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के साथ आपका शो होता है। लाइक वहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन वगैरह ऑर्गेनिक में टाइटल में आते हैं, वहाँ पे आपकी इमेज भी आती है प्रोडक्ट की स्पेसिफिक, उसकी प्राइस, तो वो मतलब कि देख सकता है कि हाँ ये वो चीज़ है जो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो गूगल पे जाके जो है आपकी वहाँ से वेबसाइट पे जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो यूट्यूब
फिर उसके बाद सर्च, शॉपिंग, उसके बाद जीमेल्स में भी आपको, अगर आपने देखा होगा आपके जीमेल्स में भी प्रमोशन का एक टैब हाँ आता है, बिल्कुल आता हाँ, है। तो वहाँ वो भी बेसिकली गूगल से ही, लाइक आपके पास कोई कस्टमर्स हैं या आपके जो आपके साथ किसी ने आपके न्यूज़ लेटर्स किए हुए हैं या आपकी एजेंसी के आपके क्लाइंट्स हैं जो चले गए हैं छोड़ के, तो आप उनको जो है रिव्यूज टारगेट करके उनकी जीमेल्स आपके पास हैं, ठीक है, आप जीमेल्स पे उसको टारगेट कर सकते हैं। टारगेट कर सकते हो। उसकी जीमेल में मतलब आपको कितना इशू रहता है कि स्पैम में चलेगी ईमेल, ये हो गया, वहाँ से आप उसकी जीमेल पे उसको ऐड भी शो करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक, मतलब ये सारे गूगल के हाँ बेसिकली, और आप जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप एड्स देखते हैं, स्पीड टेस्ट पे आता है जो। हाँ बिल्कुल वो भी इधर से ऐसे अच्छा मतलब आपने जो ऐड कॉन्फ़िगर किया है वो गूगल की सब जगहों पे शो हो जाएगी। हाँ जो गूगल का लेट्स सपोज जो गूगल के वेबसाइट पार्टनर्स हैं ना, लाइक इंडिविजुअल जो ब्लॉग्स वाले हैं, ठीक है, जैसे आपने स्पीड टेस्ट का उन्होंने गूगल के साथ एडसेंस अप्रूव करवाया हुआ है, वो गूगल के बेसिकली पार्टनर आ जाते हैं, अच्छा। पार्टनर वेबसाइट्स में आ जाते हैं, तो उसमें फिर आप शो करवा सकते हैं। तो कितने पैसे मिलते हैं किनको? इनको स्पीड टेस्ट वालों को या किसी भी ब्लॉग को? बेसिकली उनका जो सिस्टम है ना वो डिपेंड कर रहा होता है उनकी, अगेन वो सारा ना ऑर्गेनिक वाले साइड पे आ जाता है कि उनको गूगल कितना पे कर रहा है, उनकी ट्रैफिक आ रही है तो उस हिसाब से गूगल उनको कितना पे करता है जब वो एडसेंस अप्रूव के बाद, ठीक है। लेकिन गूगल कहाँ से पे करता है, वो यही होता है कि जब आपने अप्रूवल दे दिया, आपके पास इतनी ट्रैफिक है, ठीक है, तो वो क्या करता है आपकी वेबसाइट पे लोगों के ऐड शो करवाता है, उनसे चार्ज करता है, फिर वो ऐसे आपको भी मिलते हैं, तो इस लोग हिसाब वालों से को एडसेंस तो लोग रोज के करोड़ों लोग स्पीड टेस्ट पे जाते होंगे और गूगल एड्स तो बहुत पैसे देता होगा उसको। ऐसे ही है, जो बिजनेस ओनर है वो पे करता है, उसे अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, वो बिजनेस ओनर पे करता है, चाहे स्पीड टेस्ट पे शो हो या कोई भी वेबसाइट हो, आपको जो है वहाँ पे वो ऐड शो हो। अच्छा आप मुझे ये बताएं, अगर कोई बंदा सीखना चाहे, आपने ये पहले ये बताया खुद कहाँ से सीखा, कैसे सीखा ये गूगल एड्स और इसके अंदर कैसे एक्सपर्टीज़ की, और कोई भी ले मैन जो भी व्यूअर है अगर वो सीखना चाहे और आपके लेवल के ऊपर जो है वो एक्सपर्टीज़ अपनी बिल्ड करना चाहे तो क्या तरीकाकार है, आपने कैसे किया? बेसिकली मैंने कैसे स्टार्ट किया, आफ्टर मैट्रिक जो है मैंने सर उस्मान से मिला हुआ था, तो सर उस्मान ने कोर्स वगैरह लॉन्च किया, मैं उसमें इनरोल हुआ, देन उसको सीखते हुए फिर जो है मैं इंटर्नशिप मैंने ली, फिर वहाँ पे अब मुझे करते हुए यहाँ पे 3 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। तो मतलब वहाँ से मैंने वहाँ से सीखते हुए आया साथ, और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी लर्निंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। हाँ जी वो तो ठीक है, आपका जब नया आता है ना तो आपको डिफरेंट इश्यूज आते रहते हैं, तो वो आपकी यूट्यूब और बाकी सारा आपका चलता रहता है, लेकिन एक आपको फंडामेंटल जो आपको स्टार्ट करने के लिए आपको एक पहला जो है आपको चाहिए होता है, आपको देखना होता है कि आपको इंटरेस्ट भी बिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना मैंने उसके यहाँ पे किया था, सर उस्मान का कोर्स ही किया था, ठीक। उसके साथ जो है फिर बाकी साथ तो चीज़ें फिर चलती रहती हैं, बाहर से इधर से। अच्छा ये तो आपने कोर्स तो किया था, मुझे ये बताएं कि जो आपको मतलब प्रॉब्लम्स आए या लेट्स सपोज आपने जो भी कहीं ना कहीं फंसता है बंदा, ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज तो नहीं होती, तो उधर वो कहाँ से आपने फिर फिक्स की? अच्छा उसमें यही था कि कोर्स में हमने तो वैसे काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, ठीक है, कोर्स में कवर कर लिया, फिर कम्युनिटी थी वहाँ से। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ना लोग क्वेश्चन करते हैं पर्सनल में टीचर से, कम्युनिटी में कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता, स्पेशली जो उस टाइम काम कर रहे होते हैं ना, वो बैच में होते हैं, वो कम्युनिटी में मैसेज नहीं करते उस तरह, जो है ना ओपनली जो है मैसेज नहीं करते, इश्यूज़ को हाईलाइट नहीं करते, वो इंडिविजुअली मैसेज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, नंबर 1 तो दूसरों के इशू से जो दूसरों ने सीखना होता है वो रह जाता है, और प्लस इंस्ट्रक्टर को जो है ना इंडिविजुअली सबको बताना पड़ता है, ठीक है। और फिर हो सकता है कि कहीं स्टार्टिंग में ना आपने देखा होगा, आपने भी कोर्स कराया, तो सबके मिलते जिन्होंने स्टार्ट किया था उनके मिलते जुलते ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो वो एक को जो आपके जरिए दूसरों को भी आंसर्स मिल जाते हैं, बट वो इंडिविजुअल तो वो इंडिविजुअल में चले जाते हैं, तो समहाउ फिर इंस्ट्रक्टर भी इंसान है, वो भी नहीं टाइम दे पाता उस तरह कि हर एक को आप हर दफ़ा ओपन करते हैं, आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे, आपको 100 मैसेज आ गए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो अब 100 मैसेज के लिए आपको एक अच्छा टाइम चाहिए, तो वो एक है। लेकिन हम कम्युनिटी में हमें रिप्लाई मिलता है, हम वहाँ से करते रहे, साथ हमारे लेक्चर कंटिन्यू थे, वहाँ से करते रहे, साथ में सर उस्मान के साथ कनेक्ट हो गया था, वहाँ से हम सीखते रहे, ठीक है। सर उस्मान डिस्कॉर्ड कम्युनिटी थी, हाँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो सर उस्मान से बिल्कुल ठीक सीखते रहे, तो फिर मतलब अभी तक जो है सही। अच्छा अभी तो हम लोगों ने बड़ी सोफिस्टिकेटेड हेल्प और कम्युनिटी बना दी है, तो अब आप भी प्लीज़ उसके अंदर कंट्रीब्यूट कीजिएगा। लोग जो भी आप सब लोग भी, अगर आप लोगों ने गूगल एड्स के हवाले से कुछ भी पूछना है
तो कम्युनिटी के अंदर प्रॉपर एक थ्रेड डालें ताकि उसके ऊपर आगे कन्वर्सेशन चलती रहे उस प्रॉब्लम से। लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि जी मेरा ऐड अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं हो रहा फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये एक थ्रेड है, एक पूरी डिस्कशन है, इसके ऊपर जितने भी लोगों को इश्यूज आ रहे हैं वो उस थ्रेड पे आएंगे, उसके वाले से पढ़ेंगे नीचे क्या क्या सोल्यूशन है, आपका आंसर उसके ऊपर होगा कि हाँ क्या है। इसी तरह से आप वहाँ पे, मैं आपको कहूँगा कि अगर आप वीक में एक बार उसके ऊपर लाइव कर दें वहाँ पे जाके और लोगों के क्वेश्चन आंसर कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उससे लोगों को बहुत हेल्प आउट मिल जाएगी, आपको भी बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा और इससे ये है कि आपको भी लोग रिकग्नाइज़ करना शुरू कर देंगे कि हाँ ये बंदा हमें या गूगल एड्स सिखाता है और इसको पता है। और अगर आप में से कोई सीखना भी चाहता है गूगल एड्स तो हमारा हेल्प आउट अकेडमी के ऊपर उस्मान साहब का गूगल एड्स का जो बैच था जो कि अहमद रज़ा ने भी किया था उसकी रिकॉर्डिंग हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप उसको जाके परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप कम्युनिटी के रेफरेंस से जा रहे हैं तो होपफुली आपको कोई डिस्काउंट भी वहाँ पे मिलेगा। और बड़ा ही अच्छा कोर्स है। अहमद रज़ा हमारे सामने बैठे हुए हैं, 4 साल से इंडस्ट्री में सर्व कर रहे हैं। उसके अलावा और बहुत से स्टूडेंट्स थे, मुझे बाय नेम नहीं पता लेकिन काफ़ी सारे आपके बैचमेट्स थे। अरसलान था, वासिफ था शायद आपके साथ, वासिफ आई थिंक नहीं वो अगला बैच था। खैर तो खैर काफ़ी बच्चे हैं जो कि मुझे बाय नेम नहीं पता क्योंकि मैं सर उस्मान के स्टूडेंट से सब, लेकिन वो हर बंदा इस टाइम माशाल्लाह इंडस्ट्री में काम कर रहा है। अच्छा ये बताया जिसने गूगल एड्स सीखी है वो उसको इंटर्नशिप कितने की मिल सकती है इमीडिएटली आफ्टर द कोर्स? अच्छा, असल में अगर तो वो सही तरह से करता है, मसला ये है कि लोग जो है ना उसको सीरियसली जो है ना करते नहीं है, असाइनमेंट्स नहीं कंप्लीट करते, उस तरह सीरियसली लेके जो है चीज़ें नहीं करते। बस उनके लिए ये होता है कि मतलब जब अब आजकल जो डिजिटल वो सुनते हैं ना तो इट्स मीन वो समझते हैं कि महीने में वो जो है ना बहुत ज़्यादा अर्न करने लग पड़ेंगे और जो है ना लाखों करोड़ों की बात है। लेकिन मतलब उस तरह आप अपना लेट्स सपोज आप डिग्री करते हैं तो आप उसको 3-4 साल की आपकी डिग्री होती है, आप उसको टाइम देते हैं। पहले दिन ये नहीं कहते कि मुझे जाके वहाँ पे, जब हालांकि आपने पे इतना किया होता है, वहाँ पे जाके नहीं आप कहते कि मुझे जो है ना सिखाओ और जो है ना मतलब मैं पैसे क्यों नहीं मुझे मिले। ठीक, पैसों की बात नहीं कर रहा मैं एक जनरल बात बेसिकली मैं वही बात कर रहा हूँ कि उसमें अगर वो प्रॉपरली जाके सीखते हैं, उसको करते हैं तो उन्हें एक अच्छी इंटर्नशिप पे, क्योंकि उनके पास बेसिकली एड चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होगा लेकिन उन्हें 15-20 मिल सकती है इजीली अगर वो प्रॉपर उसको सही तरीके से करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपने कोर्स ध्यान से किया है तो फिर आपको इस तरह की इंटर्नशिप मिलेगी। अगर आपने नशेइयों की तरह किया है कोर्स बिल्कुल तो फिर तो आप बेकार हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा अहमद, इसके अलावा जो ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं उनके लिए कौन सी एड सबसे बेस्ट है? उनके लिए इस टाइम जो अगर आप पाकिस्तान से बाहर होकर सोचें यूएसए कनाडा, तो शॉपिंग और जो है आपकी जो है सर्च एड बहुत अच्छी है। अच्छा, मतलब कि उस क्योंकि आपकी इंटेंट बेस ऑडियंस आ जाती है कि जो हाईली आपके लिए यूज़ हुई है, और साथ में जो है आपकी यूट्यूब की। मंथली कितने डॉलर्स लगाते हैं तो कितने डॉलर सेल आती है, मतलब आरओआई क्या है? अच्छा, उसमें स्टार्टिंग में तो आपको जो है ना थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। मैं तो जो है ना, एक तो कंपटीशन ज़्यादा है, मैं यही कहता हूँ कि आपके पास 1000-1200 बजट मंथली हो तो देन आपका जो है ना कुछ आरओएस जो है ना पहले 1-1.5 मंथ में जो है ना 2x 3x तक जा सकता है। अच्छा, अगर आपका 1000-1200 है, बट अगर आपका है ही 300 तो वो फिर आपको आपकी जो है जो उसकी ऑप्टिमाइजेशन के और जो सक्सेस के रेट है वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि वहाँ पे देखें आपके कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अगर आपके 300 है, आपका क्लिक ही $1 का है तो आपको कितने क्लिक आएंगे? 300, ठीक है। और 15 डेज में 15 आएंगे, ठीक है। मतलब 15 डेज में उसके 1500 आ जाएंगे अगर आपका $1 है या जो भी है, ठीक है। 150 आ जाएगा क्लिक, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आपको मतलब कितने एक्सपेक्ट करेंगे? अगर 1% भी कन्वर्जन रेट है तो एक हफ्ते में 15 दिन में आपकी अगर 1% कन्वर्जन रेट स्टार्टिंग से ही आपका नया ब्रांड लॉन्च होता है, मतलब 1% एक अच्छा कन्वर्जन रेट है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अगर आपका स्टार्टिंग से ही 1% कन्वर्जन रेट भी आता है तो आपका फिर जाके कोई 1-1.5-2 सेल बनेगी, ठीक है। तो वो उस हिसाब से फिर मतलब वो क्या होता है कि $300, अब वो पाकिस्तानी क्लाइंट है वो तो कहेगा जी मेरा 15 दिन में मेरा $300 उड़ गया है, ठीक है। और जो है वो फिर वो तो कहेगा बंद कर दो बंद कर दो। तो वो एक जो है ना उसकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाती है, ठीक है। और जो है चीज़ें कम्प्लीटली जो है टेस्ट नहीं होती, ऐड मतलब आपकी इनफ ऑडियंस ही नहीं आई तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको कन्वर्ट हो जाएगा। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि गूगल एड्स चलाने के लिए जिगरा चाहिए? हाँ, जिगरा, वो तो कोई भी ऐड चलाने के लिए आपको जिगरा चाहिए, हौसला चाहिए, टाइम चाहिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप देखें इंस्टेंट नहीं है। इंस्टेंट है बट ये थोड़ी ना, देखें ऑर्गेनिक में भी आपको 6-8 मंथ लग जाते हैं। इंस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको
पहले दिन भी सेल आ जाती होती है, ठीक है। रिसेंटली हमने चलाई तो पहले दिन ही सेल आ गई, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट और ब्रांड पे भी डिपेंड करता होगा ना कि क्या बेच रहे प्रोडक्ट हो आप। ब्रांड पे भी डिपेंड करता है, आपकी वेबसाइट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपका वेबसाइट नहीं मैंने अपडेट करनी, वेबसाइट वैसे ही लोड नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तो लेकिन मुझे सेल चाहिए, तो वो सारा भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो वो भी लोगों को समझने की ज़रूरत है। प्लस जो है मतलब आपकी पहले दिन भी आ सकती है, बट आइडियल सिनेरियो में ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले ही दिन सेल है, तो उसका एक टाइम लगता है, तो आपको एक मतलब 1 से 3 महीने चाहिए प्रॉपर आपको अच्छे रिटर्न्स लेने के लिए। ठीक है। आप कंटिन्यूसली 1 से 3 महीने, देखिए आपकी 150 प्रोडक्ट है, तो उसको अगर आपने जस्ट न्यू लॉन्च किया तो आपको नहीं पता क्या सेल होगा क्या होगा, तो आपका ये SEO वाला ये हम भी हैं, तो हमने चेक करना है कि यार कौन सी प्रोडक्ट आपकी ज़्यादा चलती है मार्केट में, कौन सी है, तो हमने सब पे ऐड चलाना है। 150 प्रोडक्ट है, 150 के लिए आपके दिन के अगर आपके क्लिक ही अगर आपको 10 आ रहे हैं, तो आप 150 प्रोडक्ट में महीने में क्या टेस्ट करेंगे, कुछ भी नहीं टेस्ट होगा। ठीक। तो वो एक टाइम चाहिए आपकी, जब आपका 3 महीने कंटिन्यूस चलेगा, आपका महीने में आप देखेंगे अच्छा ये सेल्स आई हैं, फिर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे और इस तरह चीज़ें आपकी चलती जाएंगी। सही है, परफेक्ट, ठीक है। सो मैं आपको यही कहूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कम्युनिटी के अंदर प्लीज़ आप एक्टिवली लोगों के आंसर को करें। आप में से कोई भी अगर गूगल ऐड चलवाना चाहता है तो अहमद की कंपनी जो है वो सर्विसेज भी देती है, आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनको कांटेक्ट करने का तरीका, इनका फेसबुक आईडी हम मेंशन कर देंगे। उसके अलावा कम्युनिटी के अंदर बेस्ट ऑप्शन है, आप इनके साथ इंगेज करें जाके। हमारी रोज़गार कम्युनिटी के अंदर जो गूगल एड्स का सेक्शन है उसके अंदर जो है वो आप अहमद रज़ा से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं कम्युनिटी के ऊपर। और दैट्स इट फॉर टुडे। अहमद, थैंक यू सो मच, बड़ा कुछ आपसे सीखा, बड़ा कुछ आपने बताया भी, और बड़ी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ स्पेशली जो आपने बताया कि आपको कम से कम $1,000-1,200 चाहिए गूगल एड्स पे आने के लिए, तो वो एक काफ़ी बड़ी अमाउंट है किसी भी बिजनेस के लिए। आप $10 से भी स्टार्ट करें, बट लेकिन एक वेट ये करें, हाँ थोड़ा, फिर आप देखें ना, फिर आप वो वाली ना रखें कि मतलब आप एक्सपेक्टेशन फिर आपकी वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आप थोड़ा सा फिर आप टाइम भी दें, क्योंकि 300 है तो फिर उससे आप जो है ना टेस्टिंग के लिए और आपका जो है उसके लिए टाइम भी दें। आप मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि यार आप पैसे दे दो हमें, हम 300 पे भी चला देंगे, ठीक है, आपको ले आएंगे, मतलब बाग दिखा दें सब, और बाद में वो हो ना, ठीक है, तो वो भी एक चीज़ नहीं, ठीक है, एक रियलिस्टिक अमाउंट और एक रियलिस्टिक फिगर होना चाहिए, ठीक है। अगर 1200 भी है तो कोई इससे मसले वाली बात नहीं है। आपने देखे उससे $1,000 निकालने भी तो है ना फिर, तो ये एक सिंपल एक स्ट्रेट अवे एक मॉडल है कि जी आप 1200 लगाओ और 3,000-4,000 निकाल लो, तो डबल से भी ज़्यादा है ये, तो अच्छी बात है ना, ठीक है। खैर, दैट्स इट फॉर टुडे। अहमद, थैंक यू सो मच, हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। मैं चाहूँगा कि आपसे जो हमारे ई-कॉमर्स ब्रांड ओनर्स हैं वो भी आके डिस्कशंस करें अपने ब्रांड को लेके कि जी ये किया था मैंने, वो किया था, आप लोग दिखाएं भी साथ, ताकि एक रियली एक प्रोडक्टिव डिस्कशन और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।